नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और मैं फ़िलहाल अपने घर पर हूँ। पीछे में आप मेरा घर भी देख सकते हैं। रांची में चान्हो प्रखंड है। इसी चान्हो प्रखंड के गांव पंडरी से मैं आता हूँ और ये मेरा पुश्तैनी मकान है जो आप पीछे देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये इसलिए उनके लिए जिनको मेरे झारखंडी होने के लिए शक और शक था, जिनको लगता है कि भाई नाम के आगे अगर महतो लगाओ तो ही आप झारखंडी होते हैं, वरना आप बाहरी हो जाते हैं। तो भाई ये है, और हम खतियानी और न जाने कब से हम यहाँ पर हैं। इसका आपको कम से कम हमको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज़ आई तो आपको बता दिए। अब सवाल ये कि क्या बताने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। बात 30 तारीख की है, 30 दिसंबर की। 30 दिसंबर को मानगो थाना जीत महतो नामक एक शख्स को मानगो से उठाती है मोबाइल चोरी के आरोप में। अचानक से खबर ऐसी आती है कि भाई जीत महतो की मौत हो जाती है। खबर चारों तरफ फैलती है। ये खबर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर बार पुलिस ही गलत हुई कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ बातों में मीडिया को सच और झूठ को झूठ बताना चाहिए। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो खबर किसके खिलाफ है। आप हमारे चैनल में जाएंगे तो हम मुख्यमंत्री के खिलाफ भी सीना ठोक के दिखाते हैं और जितने मंत्री उनके खिलाफ भी सीना ठोक के दिखाते हैं और दिखाते हैं। लेकिन इस मामले में तथ्य कुछ और कहते हैं। असल में निकाय चुनाव आने वाला है, तो निकाय चुनाव आने के लिए सबको अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। तो इसी कड़ी में नेता इस मामले में अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। असल में मानगो कि जीत महतो को पुलिस उठाती है। बाद में पता चलता है कि भाई हाजत में जीत महतो की मौत हो गई। अब इस मामले में कुछ नेता जो हैं वो थाने का पहुंचते हैं, परिजनों से मिलते हैं। परिजन भी कहते हैं कि ना थाना प्रभारी को निलंबित कीजिए, एक्शन लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। हमने कुछ इसमें रिसर्च की तो कुछ चीज़ें हमें पता चली। पहला तो जीत महतो की जो मौत है वो थाने में नहीं हुई, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। ये जमशेदपुर के एमजीएम थाने का मामला है, पूर्वी सिंहभूम जिले में इलाज के दौरान हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि जीत महतो को ब्रेन मलेरिया था और ब्रेन मलेरिया से ही जीत महतो की मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर किसी भी जख्म की पुष्टि नहीं होती है। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी हम सवाल खड़े कर सकते थे, लेकिन चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई तो ऐसी स्थिति में इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आप सवाल खड़े नहीं कर सकते। हाँ, अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई एमजीएम थाना प्रभारी ने अपने निजी कोष से आखिर इस जो जीत महतो उनके परिजनों को 2 लाख रुपए दिए, ऐसा सूत्र बता रहे। तो आखिर वैसे क्यों दिए? शुरुआत में हमारा भी माथा ठनका, हमें भी लगा कि ना थाना प्रभारी ने गलत किया। क्यों दिया, किस कोष से दिया? यहाँ तक कि सांसद वांसद भी इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे। तो देखिए, इस मामले में राजनीति इसलिए हो रही क्योंकि मरने वाला महतो है, जीत महतो नाम है उसका, तो इसीलिए इस मामले को लेकर के राजनीति हो रही। और इसको लेकर के या तो वैसे लोग राजनीति कर रहे हैं जिनको निकाय चुनाव में इस वोट बैंक का वोट चाहिए, या फिर ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं जिनके नाम के आगे, जो राजनीति में और जिनके नाम के आगे यही टाइटल है, या फिर ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं जिनके नाम के आगे ये टाइटल नहीं है लेकिन ये वोट बैंक उनसे नाराज़ है। तो ऐसी स्थिति में उस नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए जीत महतो का कार्ड खेला जा रहा है। अब देखिए, ये जो थाना प्रभारी पहले तो राष्ट्रपति की ड्यूटी पर थे और उसके बाद ये छुट्टी पर थे। वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, थाना प्रभारी उस दिन छुट्टी पर थे। जो सच हम वही बता रहे हैं। और इस मामले में जमशेदपुर के एसएसपी ने भी खारिज कर दिया कि भाई कोई पिटाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। तो ज़बरदस्ती पुलिस का ट्रायल करने से भी कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ पर पुलिस से सवाल खड़े करना है, सूर्य आंसदा के मामले में हमने सीना ठोक के पूछा कि किस हैसियत से आपने एनकाउंटर किया, इतना क्या खतरनाक था सूर्य आंसदा कि आपने एनकाउंटर किया। लेकिन इस मामले में ज़बरदस्ती की राजनीति तो नहीं होनी चाहिए ना। पुलिस ही वो है जहाँ पर आप दौड़ के भागिएगा, आपके घर में 4 आदमी चढ़ जाएगा तो, और उसी पुलिस को आप सोचते हैं कि ना हम करते रहें, लेकिन ये पॉसिबल, ये सही नहीं है। पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। जहाँ पर पुलिस सही है वहाँ पर उसका साथ दीजिए। हर बार उनका मनोबल अगर आप तोड़ दीजिएगा तो कल के वो आपके घर पर 4 लोग चढ़ेंगे तो यही पुलिस आपकी मदद करने से पीछे हटेगी। तो जीत महतो की मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ब्रेन मलेरिया से हुई थी। जीत महतो पर केस था, मतलब आरोप था कि भाई मोबाइल छिनतई के मामले में वो आरोपी है, इस तरीके का कुछ था। बहरहाल कुल मिलाकर के यही है कि देखिए, कोई खबर जब हम दिखाते हैं तो उस खबर को आप इस नज़रिए से मत देखा करिए कि ये फलाना का दलाल, ये ठिकाना का दलाल है, ये बिहारी है या बाहरी है। खबर खबर होती है। हो सकता है कुछ लोगों का एजेंडा होता होगा, इससे कोई बट नहीं है, लेकिन आप जो रिपोर्ट कार्ड जारी कर देते हैं किसी के लिए भी, किसी भी खबर में, कि यार ये दलाल है, ये बेईमानी है, उसने उससे पैसे लिए, उसने उससे पैसे लिए, तो इस हिसाब से तो सबसे बड़े दलाल और सबसे बड़े बेवकूफ़ आप हैं कि आप ही ऐसे लोगों को वोट देते हैं। तो पहले अपने गिरेबान में भी झांकिए। और बहरहाल इस मामले में
पुलिस का कोई दोष नहीं है। जीत महतो की मौत ब्रेन मलेरिया से हुई थी, इलाज के दौरान अस्पताल में हुई थी, थाना हाजत में नहीं हुई थी। तो इस मामले में राजनीति जो कर रहे हैं उनको राजनीति से बचना चाहिए, माहौल ख़राब होने से बचना आप लोगों का कर्तव्य है, और पुलिस का मनोबल मत तोड़िए। नमस्कार, जोहार।